आज हम क्या बनाने वाले हैं, एक कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, वो भी वर्क इन मोड में काम करता हुआ। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया, उसका नाम दिया कैलकुलेटर। देन मैंने इसे ओपन करा और यहाँ पे टाइप करा CMD। इससे क्या ओपन हुआ, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। देन मैंने ओपन करा कोड स्पेस डॉट। इसे कमांड से क्या होता है, हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कोड स्पेस डॉट। ओपन हो गया। अब मैं एक फाइल बनाता हूँ, एक HTML की, दूसरी CSS की, तीसरी जावास्क्रिप्ट की। तीनों फाइल बना ली। अब मैं HTML के लिए शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करो, देन एंटर मारो। ये पहले से प्री डिजाइन कोड आता है HTML का। अब मैं CSS को लिंक कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। अब हम JS की फाइल को लिंक करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। उसमें पास करा सोर्स, सोर्स में फाइल का नाम, लिंक हो गया। इतना क्लियर। बनाने के वाले हम कैलकुलेटर, देखो कैसा होता है, पता ही होगा सबको। कुछ ऐसा, इक्वल से क्या होता है, वैल्यू आउटपुट आती है, मतलब उसका जितना भी हम देते हैं। मैंने दिया 69 प्लस में 1 इक्वल में 70, इक्वल से हमारा आउटपुट आता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब क्या है, ऑपरेटर है। देन ये हमारे नंबर है। सबसे पहले मैं एक डिप बनाता हूँ, स्टार्ट करते हैं। मैंने डिप बनाया और इसका नाम दिया मैंने क्लास कैलकुलेटर। क्लियर इतना। मैं ऐसे करता हूँ गो लाइव। ये गो लाइव कहाँ से है, यहाँ पे क्लिक करो एक्सटेंशन पे और डाउनलोड कर लो लाइव सर्वर। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपके पास भी एक गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। इससे क्या होता है, हमारा ब्राउजर हैंड टू हैंड अपडेट होता रहता है, जैसे जैसे हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। अब मैं स्टाइल में गया, लिंक कर दिया मैंने। अब मैं इसे प्रॉपर्टी देता हूँ, किसे, कैलकुलेटर को। डॉट फिर क्लास का नाम। अब मैं प्रॉपर्टी देता हूँ, इसकी विड्थ दी मैंने 400 पिक्सल, पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल। आप इसे अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कोई नहीं। बॉर्डर देता हूँ मैं 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। आ गया। अब मैं देता हूँ ये बॉर्डर रेडियस देता हूँ 25 पिक्सल। आ गया। कुछ ऐसा दिख रहा भी है। इसकी है ना हाइट भी देता हूँ मैं देता हूँ हाइट 100%। ना ना, हम देते हैं हाइट 450 पिक्सल। इसकी हाइट भी होगी। क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक डिस्प्ले बनाएंगे जहाँ पे हमें वैल्यू दिखेगा। टाइप करता हूँ, हमने लिखा एक इनपुट टाइप टेक्स्ट होना चाहिए और इसके लिए हमने सेव मारा। ये आ गया हमारे पास। इसका हम देते हैं रीड ओनली, मतलब इसमें कोई लिख ना पाए, बस रीड करे बस। देखो हम कुछ टाइप नहीं कर पा रहे क्योंकि रीड ओनली है। इसको मैंने नाम दिया ID इक्वल में डिस्प्ले। यहाँ से ID कॉपी करा और स्टाइल में गया। ID के लिए पहले हैश, फिर ID का नाम। अब मैं इसे कुछ प्रॉपर्टी देता हूँ, विड्थ देता हूँ 100% और मार्जिन देता हूँ टॉप से, बॉटम से देता हूँ मार्जिन, बॉटम से 10 पिक्सल। देन मैं देता हूँ पैडिंग 2 पिक्सल और फॉन्ट साइज कर देता हूँ 25 पिक्सल। कुछ ऐसा हो गया है। सही है। मैं स्क्रीन साइज छोटा कर देता हूँ। अब हमारे पास ये डिस्प्ले भी आ गया, यहाँ पे हमें दिखेगा नंबर। अब हम बनाते हैं नंबर और ऑपरेटर। मैंने लिखा है इनपुट टाइप बटन दो, वैल्यू साइन कर दो 1। सेव मारा, 1 आगे लिखा हुआ। ऐसे में लिखता हूँ इनपुट टाइप बटन, वैल्यू देता हूँ 2,
सेव मारा 2 आ गया। ऐसे इनपुट टाइप 3 4 5 ऐसे। फिर हमने दिया इनपुट टाइप बटन, वैल्यू में दिया हमने प्लस ऑपरेटर। देन मैंने यूज करा बी आर टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए। देन मैंने इसे कॉपी करा, इन सबको इनपुट को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम मारा, सेम आ गई वैल्यू। अब मैं इनकी वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे 4 ऐसे ही सबकी चेंज करता हूँ। चेंज होगी। फिर मैंने बी आर टैग यूज करा, लाइन को ब्रेक करने के लिए। देन मैंने फिर से पेस्ट मारा। अब मैं फिर से वैल्यू चेंज करता हूँ, और यहाँ पे ऑपरेटर में इनटू, इतना हो गया। देन फिर से बी आर, फिर से पेस्ट, वैल्यू में 0। देन यहाँ पे डिवाइड का, देन यहाँ पे AC से हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाना चाहिए पूरा। देन मैंने एक और ऐड करा DEL, मतलब वैल्यू डिलीट हो जाए। और मैं एक और ऐड करता हूँ डॉट के लिए, मतलब डेसिमल वैल्यू के लिए मैं करता हूँ इनपुट टाइप बटन, उसमें वैल्यू देता हूँ डॉट। ये आ गया हमारा कुछ ऐसा। इसे हम न्यू लाइन में ले लेते हैं, BR करा ब्रेक, न्यू लाइन में आ गया। अब मैं इस इनपुट को स्टाइल देता हूँ, स्टाइल में आ गए। मैं लिखा इनपुट में स्टाइल कर दो क्या, हाइट भी कर दो 48 पिक्सल, वेट भी कर दो 48 पिक्सल। सेम मारा, कुछ ऐसा दिखा। इतना सही है। अब मैं करता हूँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। कर्सर कर दो पॉइंटर, पॉइंटर हो सही है, इतना हो गया। अब मैं करता हूँ इनकी कलर चेंज, कलर कर दो ब्लू, ब्लू हो गया। अब मैं लगाता हूँ बॉक्स शैडो, पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल फिर ब्लर फिर कलर। ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। मैंने दिया हॉरिजॉन्टल में 0, वर्टिकल में 0, ब्लर में 10 पिक्सल, और कलर कर दो पर्पल। ये कुछ ऐसा हो गया, सही है। इसकी मैं वैल्यू इंक्रीज कर दूँ, यहाँ से करता हूँ मैं 2, 0 ही सही लग रही थी, ये काफ़ी सही लग रहा है। कलर मैं कुछ और कर देता हूँ डार्क में, हो गया क्लियर। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज में लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, और इसमें मल्टीपल कलर देता हूँ, रेड कॉमा ब्लू कॉमा पिंक कॉमा ग्रीन कॉमा येलो, सेव। ये कुछ ऐसा हो गया, सही है। कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ग्रीन सही नहीं लग रहा है इस पर। हो गया इतना। हमारा कुछ HTML CSS हो गया। हमारा मेन मोटिव क्या है, इसे वर्किंग मोड में काम करना विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब आते हैं हम JS की फाइल पे। मैंने यहाँ पे लिखा console.log चेक, फाइल को चेक करने के लिए कि वो लिंक हुआ ये नहीं हुआ। अगर कंसोल में प्रिंट हो गया चेक तो मतलब लिंक हुआ, नहीं तो नहीं हुआ होगा। चेक मतलब लिंक हो गया। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फॉर वैल्यू एंड ऑपरेटर। इससे क्या होगा, हम 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले में 1 दिखना चाहिए, 2 पे करेंगे 2 दिखना चाहिए, प्लस पे तो प्लस दिखना चाहिए, माइनस पे तो माइनस दिखना चाहिए। उसके लिए हम फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन फॉर वैल्यू एंड ऑपरेटर। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम दिया AB, इतना क्लियर। और इसे इनपुट की ID क्या थी, हमने दी थी डिस्प्ले, ये रहा डिस्प्ले। यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, इनपुट बॉक्स फॉर डिस्प्ले, डिस्प्ले
और ये सब बटन है, इनपुट टाइप बटन, देन ऑपरेटर यूज करा हमने इनपुट टाइप, बटन में ही वैल्यू हमने चेंज कर दी, इनपुट टाइप फॉर ऑपरेटर, और टाइप क्या है उसका, बटन ही है, ये सारे बटन ही है, बस वैल्यू में हमने चेंज कर दिया। ये मैंने कुछ कमेंट कर दिया कि देख के पता चल जाए। और ये किसके लिए, डिलीट करने के लिए, इनपुट टाइप फॉर डिलीट स्क्रीन वैल्यू। डिलीट से क्या होता है, लास्ट वैल्यू डिलीट होती है, वो भी करेंगे हम। और ये डेसिमल के लिए है, इनपुट टाइप फॉर डेसिमल, इनपुट टाइप फॉर डेसिमल। देन ये एसी से क्या होगा, हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, इनपुट टाइप फॉर क्लियर स्क्रीन। देन हमने एक चीज़ नहीं बनाई जिससे हमारा इक्वल का साइन आता है, उससे क्या होता है, हमारा वैल्यू कैलकुलेट होता है। एक और इनपुट बनाते हैं, उसका टाइप का बटन, वैल्यू होनी चाहिए इक्वल में, इक्वल पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू का सम माइनस जो भी हम क्लिक करें वो आउटपुट आना चाहिए। मैंने दिया इनपुट टाइप फॉर, इनपुट टाइप फॉर आउटपुट, ये हो गया, हमारा काम हो गया सब। अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। डिस्प्ले की आईडी क्या है, इस इनपुट की आईडी है डिस्प्ले, हमने कॉपी कर लिया। अब मैं जीएस की फाइल पे गया, मैंने ए बी को कॉल कर दिया, मैंने यहाँ से आर्गूमेंट दिया 1, इसको मैंने पैरामीटर नाम दिया नंबर, कुछ भी दे सकता हूँ पैरामीटर। अब मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट में से उस एलिमेंट को ले लो, गेट एलिमेंट बाय आईडी से, जिसकी आईडी क्या हो, डिस्प्ले हो, और उसमें वैल्यू सेट कर दो, डॉट वैल्यू सेट कर दो, क्या वैल्यू सेट कर दो नंबर, मतलब इस पैरामीटर को डिस्प्ले में सेट कर दो। कर दिया इसने सेट 1। अब हम करना चाहते हैं ऑन क्लिक पे, जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करे तो डिस्प्ले में 1 होना चाहिए। हम करते हैं इसे कॉपी, इस वाले को यहाँ से कट, और हम यहाँ पे HTML में गए और यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक पे ए बी को कॉल कर देना, उसमें वैल्यू क्या है 1, सेव मारा 1 आ रहा है, इतना हो गया। और हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर में वैल्यू देते हैं 0, प्लेस होल्डर 0, 1 पे क्लिक करें 1 आ रहा है, रिफ्रेश करें 0 आ रहा है, सही है। ऐसे ही हम चाहते हैं 2 पे क्लिक करें तो 2 है, तो हमने क्या करा, एक फंक्शन बना रखा है। अब हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट में 1 दे रखा था, अब हम 2 देंगे। आर्गुमेंट में यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे ए बी की वैल्यू चेंज कर देंगे, इसकी वैल्यू देंगे 2, सेव मारा 1 भी चल रहा है 2, इतना हो गया। अब 3 पे ऑन क्लिक पे ए बी की वैल्यू चेंज कर दो 3, और कहाँ पे दिखा दो, डिस्प्ले में। उसके लिए हमने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डिस्प्ले की आईडी से उसमें वैल्यू सेट कर दो नंबर, नंबर क्या पैरामीटर, सेव मारा, ये हो गया 3। ऐसे ही 4 के लिए नहीं है, ऑपरेटर प्लस के लिए तो हम लिखे ऑन क्लिक पे ए बी की वैल्यू असाइन कर दो प्लस, चेक करते हैं प्लस सही चल रहा नहीं चल रहा, प्लस कर रहा है काम। ऐसे ही 4 के लिए ऑन क्लिक ए बी की वैल्यू कर दो 4, ऑन क्लिक ए बी की वैल्यू कर दो 5, देन इसमें भी कर दो ऑन क्लिक पे, देन इसमें माइनस ऑन क्लिक पे, मैं लिखा ऑन क्लिक पे ए बी की वैल्यू माइनस कर दो, काम करता है नहीं, माइनस सही चल रहा है। अच्छा हमने इसे स्ट्रिंग में नहीं लिखा ना, क्योंकि माइनस क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर स्ट्रिंग होता है इसलिए, प्लस माइनस सही काम कर रहा है सब, इतना तो जितना हमने बनाया, ठीक है। हमने 9 के लिए कोई इवेंट नहीं लगाया, हम इस पे भी लगाते हैं 7 8 9 पे भी लिखा ऑन क्लिक पे
ए बी की वैल्यू कर दो 7, सेम मारा 7, ऐसे ही 8, ऐसे ही 9, चेक करते हैं 7 8 9 सही है। अब लिखते हैं ऑन क्लिक पे मल्टीप्लाई ऐड कर दो डिस्प्ले में, ऑन क्लिक पे ए बी की वैल्यू क्या ऐड कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या है ऑपरेटर, इसलिए हमने इसे कोट में लिखा। फिर हम लिखते हैं 0, ऑन क्लिक पे ए बी की वैल्यू कर दो 0, और यहाँ पे डिवाइड, ऑन क्लिक पे ए बी की वैल्यू कर दो डिवाइड। इतना हो गया हमारा 1 2 3 4, हाँ सही है ये भी। 0 डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस प्लस, डॉट वाला ये भी करते हैं। डॉट पे लिखा इनपुट, ये रहा इनपुट। मैं लिखा ऑन क्लिक पे ए बी की वैल्यू क्या कर दो डॉट, डॉट सही है, डॉट चल रहा है। इतना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। अब हम आते हैं अपनी जीएस की फाइल में। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर यूज़र 1 क्लिक कर रहा है 1, 2 कर रहा है 1 रिप्लेस हो जा रहा है, एक बार में सिर्फ एक ही नंबर टाइप कर पा रहा है, जबकि ऐसा ही नहीं है। अगर यूज़र को 12 लिखना हो तो 1 और 2 प्रेस करेगा, तो उसके लिए यूज़ करते हैं प्लस। प्लस से क्या होगा कॉन्कैट हो जाएगा। अब लिखा मैंने 1 2 1, देखो अब सही आ रहा है। विद द हेल्प ऑफ प्लस से क्या होगा ये कॉन्कैट हो गया। इतना क्लियर। अब हम क्या बनाने वाले हैं, इसका इक्वल पे क्लिक करें तो वैल्यू का आउटपुट है। इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फॉर आउटपुट। फंक्शन बनाया, उसका नाम दिया मैंने OUT, और मैंने OUT को कॉल कर दी नीचे। अब मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है डिस्प्ले। ठीक है, मैं लिखा डिस्प्ले में से वैल्यू ले लो, जो भी डिस्प्ले में वैल्यू दिखे वो वैल्यू ले लो, और उसे क्या कर दो प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो, ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। हमने लिखा EVAL इवेल्यूएट। इससे क्या होता है जो भी वैल्यू है उसे इवेल्यूएट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ EVAL मेथड। यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये हो गया। अब मैं करता हूँ सेव, और इस आउट को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे। इक्वल का है हमारा बटन, ये रहा। मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, जैसे इक्वल पे क्लिक करें आउट को कॉल कर देना। मैं लिखता हूँ 1 2 प्लस 5, कितना आना चाहिए 17, नहीं कर रहा है काम। क्यों जी, ऑन क्लिक लिखा है मैंने, आउट भी लिखा है, एक बार देख लेते हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पे डिस्प्ले में वैल्यू सेट नहीं करी, इसे मैंने एक वेरिएबल लिख लिया, उसका नाम दिया रिजल्ट। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करे तो आउटपुट यहाँ पे दिखना भी तो चाहिए, ये हट के यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या डिस्प्ले, डिस्प्ले में लिखा डिस्प्ले में वैल्यू सेट कर दो, कौन सी वैल्यू RES, RES को सेट कर दो। सेम मारा, अब चेक करते हैं 1 4 प्लस में 5 19 सही है। अब मैं लिखता हूँ 191 माइनस में 1 इक्वल में 190, इतना हो गया। अब हम करने वाले हैं डिलीट, इतना हो गया। अब हम चाहते हैं जब भी कोई पर्सन इस पर क्लिक करे AC बटन पे तो डिस्प्ले में जो भी दिखे वो क्लियर हो जाना चाहिए। उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फॉर क्लियर स्क्रीन। मैंने लिखा फंक्शन, उसका नाम दिया CLR, नाम कुछ भी देख सकते हो। देन मैंने
लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या डिस्प्ले, डिस्प्ले उसमें वैल्यू सेट कर दो, डॉट वैल्यू मतलब वैल्यू सेट कर दो क्या, खाली स्ट्रिंग। अब मैं इसे कॉल करता हूँ, पहले इसे कॉपी करूँ CLR को, और मैं HTML में गया और यहाँ पे ऑन क्लिक पे कॉल कर दिया CLR को, 1 2 3 वैल्यू दी, यहाँ पे क्लिक करा, स्क्रीन साइज क्यों नहीं किए, क्लियर, क्लियर हो गया। इतना बचा हमारा DEL मतलब डिलीट बटन। इससे क्या होता है, डिलीट से लास्ट वाली वैल्यू डिलीट होती है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फॉर डिलीट वैल्यू, फंक्शन DEL में लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी किससे, डिस्प्ले है, डिस्प्ले में जो वैल्यू है उसे डिलीट करना चाहेंगे, वैल्यू ले ली, इसका नाम दिया मैंने डिस्प्ले फर्स्ट। इससे क्या हुआ, डिस्प्ले में जो भी वैल्यू है वो यहाँ से ले लिया पहले, अब हम चाहते हैं डिलीट करना लास्ट वाली वैल्यू को, मैं लिखा डिस्प्ले फर्स्ट डॉट स्लाइस, स्लाइस से क्या होता है, पूरी वैल्यू कॉपी जाती है, 0 दिया पूरी वैल्यू कॉपी हो जाएगी, मुझे करना है लास्ट वाला डिलीट, मैं लिखूंगा -1, सेव मारा। अब मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट इतना हो गया, डिलीट करनी है। अब मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे DEL को, यहाँ पे कॉल कर देता हूँ डिलीट पे, ऑन क्लिक पे DEL 1 2 3 DEL नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू सेट नहीं करी ना स्क्रीन में। इसका नाम अब मैं इसकी वैल्यू सेट करता हूँ स्क्रीन में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, डिस्प्ले, डिस्प्ले में क्या सेट कर दो, वैल्यू कौन सी, ये वाली, मैंने इसे एक वेरिएबल स्टोर कर उसका नाम दिया ABC। अब मैं ABC को सेट कर देता हूँ डिस्प्ले की वैल्यू में, अब हमारा काम करेगा, ये भी चल रहा है। अब हम करते हैं 1 2 3 प्लस में 5 128 डालना चाहिए, इक्वल पे क्लिक करेंगे 128, सही है, इस पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लियर, ये बचा अपना डिलीट वाला, DEL पे क्लिक करा, डिलीट, 0 प्लस में 0 इक्वल में 0, इससे क्लियर, ये हो गया हमारा कैलकुलेटर। अब हम देते हैं डेसिमल वैल्यू, 12.5 प्लस में 2.5, इक्वल पे क्लिक करा, आउटपुट आया 15, पूरा काम कर रहा है। ये हो गया अपना कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। थैंक यू।